हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NH क्रिएशंस पर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में बताया था। जो लोग उस कथा को सुनना चाहते हैं वे कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं और पहले ज्योतिर्लिंग की कथा को आसानी से सुन सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनाएंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब हम आपको भगवान शिव जी के दूसरे ज्योतिर्लिंग से परिचय करवाते हैं, जिसे श्री मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि सावन के माह में अगर कोई इंसान किसी एक भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पवित्र श्री शैल पर्वत पर स्थित है। श्री शैलम पर्वत कर्नूल जिले के नल्ला मल्ला नामक घने जंगलों के बीच है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती कुछ समय के लिए अपना कैलाश छोड़कर यहाँ आकर रहे थे, इसलिए इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मंदिर का नाम श्री शैलम मल्लिकार्जुन है। कहा जाता है कि यहाँ महादेव माता पार्वती के साथ विराजते हैं। मल्लिका का अर्थ माता पार्वती से है और अर्जुन भगवान शिव जी को कहा जाता है। यह स्थान पर ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ का आशय उन स्थानों से है जहाँ देवी सती के अवशेष गिरे थे। यहाँ पर माता सती का एक अंग भी गिरा था। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती की ग्रीवा यानी कि गर्दन गिरी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य की सिद्धि के लिए इनका पूजन किया था। यहाँ भगवान शिव की पूजा मल्लिकार्जुन के रूप में की जाती है और लिंग उनका प्रतिनिधित्व करता है। देवी पार्वती को ब्रह्मरांबा की उपाधि दी गई है। भारत का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों की उपमा दी गई है। अब हम बात करते हैं कथा की। मल्लिकार्जुन की कथा शिव महापुराण के अनुसार इस प्रकार है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री शैलम मल्लिकार्जुन मंदिर की कहानी भगवान भोलेनाथ के परिवार से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी और श्री गणेश जी अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय जी का मानना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु गणेश जी कार्तिकेय जी से पहले शादी करना चाहते थे। इसी बात पर भगवान शिव और माता पार्वती ने इस समस्या को सुलझाने के लिए दोनों के समक्ष यह शर्त रखी कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था, क्योंकि एक तो उनका वाहन भी मूषक था और गणेश जी का शरीर भी स्थूल था। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल हैं, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। गणेश जी ने उनकी 7 परिक्रमाएं की, फिर उनकी विधिवत पूजा भी की। इस तरह से वह पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर भगवान शिव जी और माता पार्वती दोनों काफ़ी खुश हुए और उन्होंने श्री गणेश जी का विवाह कार्तिकेय जी से पहले करा दिया। जब तक स्वामी कार्तिकेय जी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके
वापस आए उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी पत्नियों से शुभ तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय जी नाराज हो गए और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। उन्हें मनाने के लिए देवऋषि नारद को भेजा गया, लेकिन वह नहीं माने। अनेकों देवताओं ने भी कुमार कार्तिकेय को लौटने के लिए आग्रह किया, किंतु कुमार ने सबकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। कार्तिकेय जी के चले जाने पर माता पार्वती भी क्रौंच पर्वत पहुंच गईं और उनके पीछे से भगवान शिव जी भी वहां पहुंच गए। माता पार्वती और भगवान शिव जी के अनुरोध करने पर भी कार्तिकेय जी नहीं माने और वहां से भी 12 योजन दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा से जगदीश्वर भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर माता पार्वती के साथ ही यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। इस ज्योतिर्लिंग में माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की ज्योतियाँ समाई हुई हैं। उस दिन से ही वहाँ शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस कथा के अलावा और भी कई कथाएं हैं जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में कही जाती हैं। अब बात करते हैं एक दूसरी कहानी की जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। एक अन्य कथा के अनुसार क्रौंच पर्वत के पास एक चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकुमारी का नाम चंद्रावती था और वह राजकन्या किसी कारणवश संकट में उलझ गई थी। उस संकट से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उसके पास एक श्यामा गाय थी जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। उस गाय के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। उन्होंने देखा कि गाय बेल वृक्ष के पास है और अपने दूध से वहाँ एक स्थान को धुल रही है। ऐसा हर दिन होता था। एक दिन जाकर राजकुमारी ने उस स्थान को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहाँ उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जो कि अग्नि लौ की तरह दिख रहा था। आगे चलकर उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। उस मंदिर का बहुत अच्छी तरह से सर्वेक्षण करने के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसा अनुमान लगाया है कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भगवान शिव जी के दूसरे ज्योतिर्लिंग की दोनों कहानियाँ कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय श्री राम।